presented by DCP News। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। दोस्तों आइए जानते हैं कौन है भगवान। सबसे पहले जानते हैं देवकी नंदन जी के विचार। तो महाराज जी कृपया कर बताइए कि भगवान कौन है। ऐसा कार्य है जो भगवान ने अपने आप को भगवान साबित न किया हो, उस कार्य को करके। इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं ही संसार का रचयिता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। तो दोस्तों एक है देवकी नंदन जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो महाराज जी कृपया कर बताएं कि भगवान कौन है। भैंस की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है। अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी। अभी अधन्या कंवारी धेनो माने गौवें गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गॉड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जाए यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा हल्का अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी है। अब या 10 वाट की है तो उस सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया। बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा। ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर। हम कबीर बोल रहे हैं, बै बोल रहे हैं हम कबीर। वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम यो कबीर लिखा कबीर। इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया। अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है। परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे ये यजुर्वेद है, आपको प्रमाण दिखाते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर र लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये
प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद मैदान नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से छपा है। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 60-30 अध्याय यानी 36वां अध्याय 36, 60-30, 36, 36, 36। और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 उपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था, कबीर देव, यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देती। तो दोस्तों इस वीडियो से पता चल ही गया कि वेदों के अनुसार वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ही हैं, न कि श्री कृष्ण जी।